आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, वन रक्षक परीक्षा जो 12 नवंबर 2022 को हुई है, आज मैं आपके लिए उसका पूरे आंसर की लेकर के आया हूँ। जी हाँ, पूरे 1 से 100 तक के क्वेश्चंस के, इसमें मैथ्स भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगा और जीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करें। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठ के आप देख सकते हैं ये मैथ्स के क्वेश्चंस थे, पहले मैंने खुद सॉल्व किए हैं, एक एक चीज क्लियर की है, तब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और ये भी ध्यान रख रहा हूं कि ज्यादा लंबा ना वीडियो बन जाए, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था x, देख सकते हैं 1 + i/√2 हो तो x6 x4 + x2 + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जब घातों वाले में आप जाते हैं तो घातों में जैसे 6 है, 4 है, इसमें से x को अगर आप कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी आपके पास 0। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, यह आप ध्यान रखिएगा। फिर है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है या 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यहां तक पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो, और ये सेकंड में है, तो किलोमीटर को पहले आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 5 × 18 से गुणा कर देंगे। इसको 60 × 5/18, तो 18 से 60 कट जाएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, मतलब भिन्न में आंसर आएगा। तो इसको उसके बाद आप क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 250। उसमें से यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 है तो वो माइनस हो जाएगा, तो बाकी 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है, आरेख में O वृत्त का केंद्र है, PS पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो देखिए स्पर्श रेखा होती है, ये 90 डिग्री की होती है। तो तीनों कोण है, तीनों कोण में से 90 का है, फिर 50 का। जैसे आप वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये P की जो वैल्यू आएगी ये लगभग 10 डिग्री के आसपास आएगी। देखिए, सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट बता रहा हूँ। नो डाउट मैथ्स के जो थोड़े क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है बच्चों के लिए थोड़े से टफ थे, जिस हिसाब से ये 10th का लेवल था। ए और बी ने 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिया। अब देखिए, साधारण ब्याज है पर समान ब्याज दर, तो समान ब्याज दर को x मान के दोनों की आपको इक्वेशन निकाल लेनी है, मतलब दोनों की आपको इक्वेशन बन जाएगी। और उन दोनों से कुल मिलाकर 2200 ब्याज आया। तो जितना ब्याज आया है, फिर ब्याज आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, तो आप जो साधारण ब्याज का सूत्र है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, उसमें रख देंगे, दर आप निकाल लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दर की वैल्यू आएगी और ये आएगी लगभग आपके पास 10% के आसपास। ठीक है, ये 10% इसका सही आंसर होगा। अब ये x4 - 3x3, ये जो भी है x - 2 से विभाजित, तो ये x - 2 है ना, तो बराबर में 0 रखेंगे तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ +2 रख के आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था इसका, तो इसका आंसर लगभग 1 मिनट में आपको बता दूँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये देखिए +2 रख के इसको सॉल्व किया था, थोड़ा रफ काम है। ये लास्ट में -3 आया था इसका, तो ये -3 है। देखिए, बहुत मेहनत होती है, इसलिए आप लोग है ना, सब्सक्राइब लाइक करने से पहले आप लोग थोड़ा सोचते हैं, लेकिन एक बार खुद हमारी जगह खुद को रख के देखिए, हमें कितनी खुशी होगी जब हमें लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं। और नो डाउट, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियोस को पहले देखिए, ये नहीं मेरे कहने पे, अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है और सही चीज़ आपके पास पहुँच पाती है। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष 2 बच्चे और जोड़ दिए आपने, तो आप जब औसत का सूत्र लगाएंगे उसमें 2 और ऐड हो जाएगा, और जब उसको सॉल्व करेंगे, आप औसत होता है ना संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, उसमें रखेंगे तो इसमें आपके पास ये 12 वर्ष का आ जाएगा। अगला, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में, तो दोनों का एक एक दिन का निकाल लेना। एक एक दिन का जैसे ही आएगा उसके बाद दोनों को प्लस कर देना, तो 10 पुरुष और 15 महिलाएं दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो आपके पास ये सही आ जाएगा, 8 से 1/3 दिन का। अगला देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मासा HCF दे रखा है, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF × LCM वाले फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल लेंगे, तो इसका लगभग ये 3 वाला सही है इसका। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल भिन्न को, इसको आप P/Q मान के भी कर सकते हैं, x/y मान के भी कर सकते हैं, और गुणनफल को उसके व्यतिक्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न इतना है, तो मूल भिन्न कितना था, तो ये देखिए ये इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा 18 26/27, और उसको x मान करके उसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/27।
अब एक है तो दोनों में स्थान पर कौन सी संख्या रखे, तो 63 को रख दीजिए, देखिए यहाँ पे 63 रख दीजिए, यहाँ पे 63 रख दीजिए। ये देखिए 21 से 3 बार कट जाएगा, फिर 3 से 3 छिंग 18, 3 छिंग 63, 63 से 63 कैंसिल, एक आ गया, ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए सी डी ई एफ ये सब पैरेलल है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस x का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें ये जो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं, तो उसमें इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, हिंदी में शायद एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और 1 2 3 4 चारों का योग 360 हो जाएगा। तो 360 में से आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब प्लस उधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 90 डिग्री का। फिर 252 ए बी सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का योग है। तो b प्लस सी बराबर 5/7 और a प्लस सी बराबर 5/9। दो इक्वेशन बन जाएगी, देखिए b प्लस सी का और a प्लस सी का, उन दोनों को आप हल करेंगे। हल करके आपके पास c का मान आएगा, उसका मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, उससे आपके पास a का आ जाएगा। तो इस तरह से आप c का, a का, b का, तीनों का निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ c का कह रहा है। तो जब आप इन दोनों की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आपके पास 57 रुपीज़ के आसपास आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। ये आपका क्रय विक्रय वाले में से आ गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ना, सीपी और एसपी वाला, उसमें से चीनी की प्रति किग्रा मूल कीमत क्या होगी, तो ये 10 रुपये प्रति किग्रा आ जाएगी। अगला, 2 माध्यिकाएं हैं, इसका आप चित्र बना लीजिएगा, पहले ऐसे चित्र बनेगा, देखिए ये पी क्यू आर बन गया, ये P, ये Q, ये R। अब वो क्या कह रहे हैं, G पर समकोण PS और RT। तो देखिए PS ये माध्यिका रही और RT ये माध्यिका रही, और ये दोनों G पे काट देती हैं। तो PS जो है वो PS कितना है, 9 का, तो आधा आधा हो जाएगा, और ये 6 है तो 3 3 का हो जाएगा। तो उसके बाद आप कौन सा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब उसको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर से निकालेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास। अब अगला देखते हैं। अगला है, देखिए एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है। इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम कर देता है, तो व्यापारी का शुद्ध लाभ कितना होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 50% आएगा। अब हम विज्ञान के प्रश्नों पर आते हैं। देखिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अगर किसी मैथ्स के क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपका चैनल है, और देखिए हमारे पास है ना बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन जो भी चीज़ दूंगा ना पूरे पुख्ता और खुद के बेस पे करके दूंगा। फिर भी देखिए इंसान है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस को ऊपर नीचे हो जाए, बाकी पूरी क्वेश्चंस मेहनत के साथ आते हैं आपके पास। अगला देखते हैं, रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये तो लगभग सबने सही किया होगा। और ये कॉलम, ये विज्ञान वाला मिलाने वाला, देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए जो गोल्डस्टीन ने इसने प्रोटॉन की खोज की थी, जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहला वाला जो है इसका वो सही होगा। मैं टाइम नहीं खराब करना चाह रहा, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कौन सा जल सूचक का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये सिलिका जेल सबसे अच्छा उदाहरण है। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। वाष्पित मतलब उनकी जो भाप होती है ना, जो वाष्प होता है वही जलता है, और पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। ये भी सही है, तो दोनों ही कथन वे सत्य है, और कथन फर्स्ट जो है सेकंड का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला, हल्दी के किस भाग से पाउडर प्राप्त किया जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ, कई यूट्यूब चैनल पे से बच्चों ने देखा, फिर मुझे कमेंट किया, बोले सर नहीं आप वीडियोस बनाएं, वहाँ पर तो ये दिखा रहे हैं कि ये रूट है। अजी भाई साहब, ये राइजोम होता है, सूखे प्रकंद से हल्दी मिलती है। अगला देखिए, कैल्शियम और 2 तत्व हैं, दोनों के द्रव्यमान संख्या 40 है। जब द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। अगला, मिर्च में तीखापन कैपासाइन के कारण होता है। पाइरोमीटर, ये सौर विकिरण को नापने के काम आता है। एक अवशेषी अंग कौन सी है, अकलदाढ़। ये अकलदाढ़ जो है ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, मतलब जितनी किरणें आती हैं टकरा करके वापस से परावर्तन हो जाता है उसका। उच्च सीटेन संख्या, निम्न ऑक्टेन। देखिए निम्न ऑक्टेन संख्या वाला मतलब उसका जो ईंधन है उसमें निम्न ऑक्टेन संख्या है, ये डीजल इंजन के लिए सही होगा।
संवेग P बराबर mv का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने किया होगा तो उसका जो आता है वो ये आएगा kg मीटर पर सेकंड माइनस, सेकंड क्यों है क्योंकि वो नीचे रहता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा है ना, मैं इसमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मुझे लग रहा है, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा है। लेड, ये एक बार मेन में देखना पड़ेगा। लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता मिलती है। अगला देखते हैं, पायस के कुछ गुण हैं तो उसका पहला गुण ही सही है। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसीलिए टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, तो पहला वाला ही सही होगा इसका, केवल फर्स्ट वाला। तनाव विकृति वक्र में, ये आपने पढ़ा होगा अगर ये 9th क्लास में है कि तनाव विकृति के समानुपाती होता है, पहला वाला सही होगा। अगला देखते हैं, अगस्त 2022 में उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की जो उम्र है 65 के स्थान पर कितनी कर दी है, तो 60 कर दी है। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर साइन किया है, जापान की कंपनियां हैं। बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है, पहली से 8वीं तक के बच्चों को 2 बार दूध पिलाने वाली जो योजना है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, अगला जून 2022 में अशोक गहलोत ने किन जिलों को एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करवाया था, तो जोधपुर और डूंगरपुर है। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान का स्थान कौन सा था, 7वां था। मई 2022 में मुख्यमंत्री ने REVP, इसमें ई जो है वो इलेक्ट्रिक को शो करता है, किसके लिए है, वो इलेक्ट्रिक के लिए है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर संयंत्र, तो ये सांचौर जालोर में किया गया है। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा, तो ये राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार कार्यालय कब तक के लिए बढ़ा दिया है, ये शायद दिसंबर में गया है, शायद दिसंबर 2023 तक के लिए, ये एक बार मुझे और चेक करना पड़ेगा, दिसंबर 2023 के लिए। अगला देखते हैं, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का नहीं होता, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, तो फर्स्ट वाला सही है। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो जसवंत सिंह जी थे। कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है, तो जनगणना कराना कार्य नहीं है। जिनका महिला, देखिए मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, तो वसुंधरा राजे हैं, महिला एक ही इनमें। फिर राजस्थान के जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, तो जयपुर है। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला, चावड़ महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, ये 12 वर्षों तक की रही थी। निमाड़ी जो है उपबोली है, ये मालवी की बोली है ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो ये राय सिंह कर रखा है इस बच्चे ने, ये रॉन्ग है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आएगा इसका। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो इसमें से देखिए जो सत्य कथन है, लूनी नदी के किनारे से स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहार स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगला, गलत युग में इसमें से छांटना है हमें, देखिए 84 खंभों की छतरी, ये गलत है, फर्स्ट वाला। गलत युग में ही छांटने इसमें से, तो पहला गलत है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर सही। मामा भांजा की छतरी जयपुर, ये गलत है, तो पहला और तीसरा बी वाला। देखिए सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, तो ये नाहरगढ़ जो जयपुर में उसका अन्य नाम है ये। अगला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं, ये गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी हैं। चार चौमा का शिव मंदिर ये कोटा में स्थित है। अगला देखते हैं, अधोलिखित युग्मों में सही क्रमानुकृत कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध, तो ये सभी ये सीक्वेंस वाइज ही हैं, फर्स्ट सेकंड। ये देखिए ये रहा, पहले फर्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, फिर गिरी सुमेल का हुआ था, फिर हल्दी घाटी का, फिर दिवेर का। अगला, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे, ये भी मुझे नहीं है, तो मैंने आपके लिए ये मैंने नहीं किया है, छोड़ दिया। देखिए जो जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मैंने आपके लिए छोड़ा है। मीना क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1933 में की गई थी। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी, ये भी मुझे कन्फर्मेशन नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया है। वेनेश्वर का मेला कब लगता है, तो ये देखिए ये माघ पूर्णिमा को लगता है ये मेला। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य से, तो ये भवाई नृत्य से संबंधित हैं। विग्रह राज रचित रचना हरकेली है, ये नाटक है।
लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित थे ये। नेक्स्ट, विलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो ये सकराय माता से हैं। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ये दोनों ही मेवाड़ चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट, पन्ना मीना का कुंड स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है। राजस्थान में कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो शाम्भर को किया गया है। कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जोधपुरा, साबी, ओजियाना, खारी, कालीबंगा, घग्गर, ये बलाथल और कांतली ये संबंधित नहीं है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो ये मल्लिना नाथ जी का है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये चावंड शैली का है। अगला देखते हैं, आगी बाण के संपादक थे, कौन थे इसके संपादक? तो देखिए राम नारायण चौधरी जी थे। अब ये सूची को सम्मिलित करना है, तो ये जो जसवंत थर्रा जी हैं ये जोधपुर से हैं। अगला लालगढ़ महल जो है ये उदयपुर। फूलसागर महल, फूलसागर बूंदी, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, राजस्थान के एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी मैं कंफर्म नहीं था तो मैंने नहीं किया है इसका। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितने वर्ष है? 5 वर्ष की है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही कूट पर चिन्ह लगाइए। तो देखिए इसमें से पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर वर्षा मात्रा घटती जाती है, ये भी सही है। रेत की अधिकता के कारण तापांतर में पाया जाता है। उच्च दैनिक आयतन, तीनों ही सही है, तीनों ये रड्डी तीनों ही सही है इसमें। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा, फेटा क्या है? ये पगड़ी है जो सिर पे बांधी जाती है। अगला देखते हैं, विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर का लूणी बेसिन गोडावरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सही है ये। गिरवा उदयपुर बेसिन से आकृति मेवाड़ प्रदेश, ये भी सही है। घग्गड़ का मैदान, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड ये बी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सांसी जनजाति ये आपके भरतपुर से संबंधित है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये AW जो है सीकर चूरू, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी की कहलाती है? ये कांकरेज से है। ये आनंदपुर, भुकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध हैं स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध हैं ये। कोटा, बूंदी, झालावाड़ा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अगर आप इसमें जाएंगे तो ये काली होनी चाहिए, मध्यम काली मृदा। ये मैं एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे मध्यम काली लग रहा है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले की? तो ये आजम और जाजम चित्तौड़गढ़ की फेमस है ये। और ये जनगणना के अनुसार किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग में निम्न लिंगानुपात मिला है? तो झुंझुनू का है सबसे कम। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक वाटर फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कोटा की प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो ये मनसा माता नहीं है सम्मिलित, बाकी ये सारे सम्मिलित हैं। मनसा माता के अलावा बाकी सारे सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को मिलाएं। तो निम्नलिखित को मिलाएं तो देखिए, सिद्धमुख परियोजना जो है ये हनुमानगढ़ चूड़ू की है, और नर्मदा परियोजना जो है ये आपके जालोर और के आ गई, तो सेकंड का फोर्थ, मतलब ये आगे आपका फोर्थ वाला सही होगा ये, है ना। ये मैच देख लीजिएगा। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये है इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, अब जाहिर सी बात है उन्होंने किया होगा, सही है। इस स्मार्ट मेगा फूड के नाम से, ये गलत है, स्मार्ट फूड के नाम से नहीं, ग्रीन करके कुछ है इसका। तो पहला सही है, सिर्फ पहला, और थर्ड सही है, केवल थर्ड सही। एक मिनट, ये रूपनगर अजमेर में स्थित है, ये सही है। अगला देखिए, पटेलिया, लालर, मुमल, बिछियो, ये सब राजस्थानी लोकगीत हैं। ये अगला देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो ये दिवेर का युद्ध था। और फिर सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो ये दादू दयाल जी थे। अगला देखते हैं, आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि ये शाहजहां जी ने दी थी। फिर लसाया का पठार ये उदयपुर में है। जयपुर मेट्रो ये 2015। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी में मिलता है।
कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए राजसी को है? वह स्थान जिसे भारत का टाटा नगर कहते थे, रेड था। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में पूरब से पश्चिम की ओर, तो धौलपुर से शुरुआत होगी पूरब की और पश्चिम राजस्थान पे खत्म हो रहा है, ये इसका सी वाला हो जाएगा। अगला, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। राजस्थान के लिए कहावत अकाल संबंधित है, इसमें जो कुड़ियो है ये अर्ध अकाल को दिखाता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एग्जाम में मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हाथों हाथ मटेरियल मिलेगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब मिलूंगा। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे कमेंट कीजिए और आगे की वीडियोज के लिए हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक ले थैंक यू सो मच।